B9 हाइपरप्लेजिया क्या है, इसकी वजूहात और इसकी अलामात क्या हैं, नीज़ इसका कुदरती और मेडिकल तरीका इलाज क्या है। नाजरीन, इस वीडियो में आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। B9 हाइपरप्लेजिया यानी कि मसाने की खदूद के बढ़ने के प्रोसेस को कहते हैं। प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो मसाने के नीचे उसकी गर्दन के करीब पाया जाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मसाने की हदूद बढ़ जाती है, जिससे पेशाब की रुकावट का मसला हो जाता है। पेशाब बार बार आता है और ऐसा एहसास होता है कि मसाना खाली नहीं हुआ। आज हम इस वीडियो में एक नेचुरल रेमेडी के मतलब बात करेंगे, जिससे हम इस हदूद के बढ़ने के अमल से पैदा होने वाली अलामत पर काबू पा। हदूद कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है और मुख्तलिफ पेचीदगियों का बाइस बनती है। इस हदूद का काम है सेमिनल फ्लूइड को पैदा करना, जो कि वजाइना की एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर फर्टिलाइजेशन के अमल को फैसिलिटेट करता है। जब ये हदूद का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरिथ्रा, जो मसाने की नाली है, इसको ये प्रेशराइज करता है, दबाता है, लिहाजा पेशाब निकलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बाज़ केसेस में इसका साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये मसाने की बैरूनी दीवारों को कंप्रेस करती है, जिससे मसाने की यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। मसाना थोड़ा सा बढ़ता है और साथ ही हाजत महसूस होती है, जिसे हम अर्जेंसी या हेसिटेंसी भी कहते हैं। इस मसले की मेन और बुनियादी वजह है बॉडी में बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि टिश्यू के साइज़ को इंक्रीज़ करती है। ये टेस्टोस्टेरोन से पैदा होती है, यानी कि ये टेस्टोस्टेरोन का बाय प्रोडक्ट है। लेकिन एस्ट्रोजन लेवल जो कि हमारे मसाने में पाया जाता है, ब्लड में पाए जाने वाले एस्ट्रोजन लेवल से डिफरेंट होता है। बॉडी के फैट सेल्स और टेस्टिकल एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसका नाम है एरोमेटेज। एरोमेटेज जो है वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। आपको पता है एस्ट्रोजन एक एनाबॉलिक हार्मोन है और ये टिश्यू साइज़ इंक्रीज़ करता है, सो मसाने की हदूद का साइज़ बढ़ जाता है। इंसान की उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में कम होता है और एस्ट्रोजन लेवल और प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है, जो कि प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह है। तो क्या हम इस हदूद के साइज़ को बॉडी में कम कर सकते हैं कोई भी कुदरती तरीके से? तो इसका जवाब है जी। अगर हम बॉडी में एरोमेटेज एंजाइम की मिकदार को कम कर देंगे तो ये एस्ट्रोजन बनने के अमल को स्लो डाउन कर देगा। बॉडी में फैट सेल कम हो जाएंगे। अगर वेट लॉस हो जाएगा तो ये एरोमेटेज एंजाइम का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, जिससे ये हदूद श्रिंक कर जाएगी। वज़न को कम करने के लिए आप कीटो डाइट का सहारा ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी खुराक में सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें फ़ैट सेल ज़्यादा होने की वजह से प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि फ़ैट सेल में एरोमेटेज एंजाइम की मिकदार ज़्यादा होती है, जिस वजह से प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है। आप अपनी सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ लाइक साग, पालक, मेथी, ब्रोकली, इसके अलावा कुकम्बर और हरा धनिया, ये अपनी ग़िज़ा में आप शामिल करके जिस्म से फ़ैट्स को रिमूव कर सकते हैं और इससे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में मेंटेन रहता है। इसके अलावा कुछ सीड्स लाइक फ्लैक्स और अलसी सीड्स, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये बॉडी में फ़ैट को कंट्रोल करती में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स भी वेट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नींबू का जूस या इसके छिलके, इसमें कुदरती तौर पर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि बॉडी में एरोमेटेज एंजाइम को कम कर देते हैं, यानी कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो बॉडी में एरोमेटेज एंजाइम की लेवल को कम कर देते हैं। कीटो डाइटिंग जो कि इंसुलिन और फैट सेल्स को बॉडी में कम करती है। अलावा दिन के किसी भी हिस्से में आप नींबू के छिलकों का जूस बनाएं। उसके बनाने का तरीका इस तरह से है: एक गिलास पानी लें, 1 या 2 लेमन के छिलके और इसमें खजूर या आप बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये जूस फाइटोकेमिकल से भरा होता है, जो कि बॉडी में एरोमेटेज एंजाइम को कम करने में मदद देता है, जिससे एस्ट्रोजन लेवल कम होता है और कुदरती तौर पर प्रोस्टेट का साइज़ कम होकर आप इससे पैदा होने वाली अलामात से निजात पा सकते हैं। कुदरती तरीका इलाज के साथ साथ मेडिकल का तरीका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। एक मुस्नद डॉक्टर आम तौर पर इस हदूद के साइज़ को छोटा करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें सरफ़हरिस्त हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स। इसके अलावा अगर हदूद का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और पेशाब बिल्कुल बंद हो जाए तो बाज़ सर्जरी का तरीका भी अपनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट।